चलिए आज जानते हैं अथर्ववेद के संज्ञान सूक्त के बारे में। क्या है संज्ञान सूक्त में? अथर्ववेद के तृतीय कांड का 30वां सूक्त है संज्ञान सूक्त, जिसके मात्र 7 मंत्रों में परिवार कैसा होना चाहिए, आपस में संबंध और प्रेम कैसा होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार अतिथियों के साथ करना चाहिए और मानव जीवन सफल हो इसके लिए कौन से सूत्र अपनाना चाहिए, ये इस सूक्त में है। अथर्ववेद के इस सूक्त को हम एक पारिवारिक सूक्त कह सकते हैं। एक ऐसा सूक्त जिसके अध्ययन मात्र से हमें बहुत सारी ऐसी बातें ज्ञात होती हैं जिससे हमारा परिवार स्वस्थ, सानंद और सुदृढ़ रहता है। इस सूक्त में कहा गया है कि जिस प्रकार से रथ के चक्र के जो अरे होते हैं वो एक साथ एक नाभि से जुड़े रहते हैं और एक साथ चलते हैं, ऐसे ही परिवार को होना चाहिए। ऐसा परिवार जहाँ वृद्धों का सम्मान हो, माता पिता को आदर मिले, जहाँ भाई भाई आपस में द्वेष न करें और 2 बहनों के मध्य कभी किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसा परिवार जहाँ अन्न, जल, वस्त्र सब में समान रूप से वितरित हो, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति वैमनस्य न रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इस संज्ञान सूक्त में कही गई है कि हम अपने संबंधियों से ऐसा प्रेम करें, ऐसा निश्चल प्रेम करें जैसे गौ अपने बछड़े से करती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने सभी संबंधियों के जो दुर्व्यवहार को भी नज़रअंदाज करके उनके सुख दुख में साथ देने की प्रवृत्ति को बल देता है संज्ञान सूक्त। और सबसे विशिष्ट बात इस सूक्त की यह है, उसमें कहा गया है कि प्रातःकाल हम सभी परिवार के लोगों की जो मनस्थिति है वह मनस्थिति सायंकाल तक कभी न बदले और रात में सायंकाल में संपूर्ण परिवार बैठकर जो निर्णय लेता है वह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ कभी न बदले। इस महत्वपूर्ण तथ्य में ये विचारधारा छिपी हुई है कि हम सब एक मन वाले होकर एक परिवार में, संयुक्त परिवार में आपसी प्रेम और व्यवहार के साथ इस मनुष्य जीवन को विशिष्ट तरीके से जीने की एक पद्धति को अपनाएं। ऐसी पद्धति जो हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव है, ऐसी पद्धति जो आज भी संपूर्ण विदेशों में, संपूर्ण इस धरामंडल पर भारत की संस्कृति को प्रतिष्ठापित करती है। तो आइए संज्ञान सूक्त के इस विचारों से जुड़कर स्वयं को अपने परिवार से जोड़ें।